नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कोरोना की अपडेट लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। जिले में एक साथ 36 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। संक्रमण जितनी रफ्तार से अब बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने तमाम चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और डॉक्टर की पत्नी, बच्चे समेत 36 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिमरिया विधायक जब ये पॉजिटिव आने की उनकी खबर आई, उसके बाद ये आंकड़ा जिस तरह से बढ़ा है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि कई जनप्रतिनिधि कोरोना की चपेट में आ चुके थे। विंध्य से ही सीधी जिले से सांसद रीति पाठक, चुरहट से विधायक सरदेंदु तिवारी और अब सिमरिया विधायक, रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल जिस तरह से ये संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है, उससे अब कहीं ना कहीं तमाम वो चुनौतियां हैं, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है एसजीएमएच पर। तमाम उन पेशेंट्स को यहाँ आइसोलेट किया जा रहा है। मौतों का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, वो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। 3 मरीजों ने मंगलवार को दम तोड़ा है और जब इन 3 मरीजों की मौत हुई है तो साफ तौर पे बताया गया है कि ये अलग अलग बीमारियों से भी पीड़ित थे। इसमें एक नाम मुनेन दुबे, 60 वर्ष, कोरोना संक्रमित होने के साथ ही डायबिटीज सेप्टिसीमिया से पीड़ित थे। 10 दिनों तक इनका इलाज चला था। 48 वर्षीय रेखा मिश्रा जेपी कॉलोनी के पास, वो भी कोरोना संक्रमित पाई गई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसके अलावा राजेश कुमार मिश्रा, 46 वर्ष, ये भी कुछ अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। तो ये 3 जो मौतें हुई हैं, उसे लेकर अब प्रशासन चिंतित हो गया है, क्योंकि पिछले 6 दिनों में 16 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर डे बाय डे देखा जाए तो 1 सितंबर को 0, 2 सितंबर को 1 पेशेंट की डेथ हुई, 3 सितंबर को 0, 4 को 2, 5 को 5 लोगों की डेथ हुई, 6 सितंबर को 2, 7 को 3 और 8 सितंबर को 3। कुल मिलाकर साफ हो गया है कि संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ा है। 36 नए केसेस मिले हैं कल। 10 लोग डिस्चार्ज होकर घर गए हैं, वापस स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। लेकिन प्रतिदिन औसतन जो ये संक्रमितों की जो मौतों का आंकड़ा है, ये अब तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि संसाधनों को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन उपलब्ध कराना, साथ ही साथ नए आइसोलेशन वार्ड जनरेट करना भी अब एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि संजय गांधी हॉस्पिटल में लोड बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पूरी व्यवस्थाएं देखनी होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण कम है, लेकिन आंकड़े वहाँ से भी आ रहे हैं। सिरमौर में 6, मऊगंज में 1, त्योंथर में 1, हनुमाना में 2, गोविंदगढ़ में 2 और जवा में 1 मरीज मिलने की जानकारी अस्पताल प्रबंधन ने दी है। कुल मिलाकर सबको आइसोलेट करना, भर्ती कराने की प्रक्रिया, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। वहीं अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल का कहना है कि डॉक्टर्स जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनके साथ सीनियर डॉक्टर्स की टीम तैनात है। कोविड में डेथ उन लोगों की हो रही जो डायबिटिक, किडनी, अस्थमा जैसी कुछ अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं। लेकिन संक्रमण अब जब अनलॉक हो चुका है, तो संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। ये एक बड़ी चुनौती है, जिससे प्रशासन को लड़ना है। प्रशासन के साथ साथ हमें और आपको भी ये सोचना पड़ेगा। संजय गांधी हॉस्पिटल में भी प्लाज्मा थेरेपी की गई थी, लेकिन काम नहीं आई। फूड कंट्रोलर राजेंद्र सिंह ठाकुर के इलाज में अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई थी। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, वो आपके सामने हैं। आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 988 कुल संख्या हो गई है संक्रमित जो केसेस हैं उनकी। और अब सबसे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि एक्टिव केस 300 से अधिक हो गए हैं। अब ये टोटल जो आंकड़ा है वो 1000 के आसपास पहुंच ही गया है। आज जब टेस्टिंग की रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद 1000 संभवतः हो जाएगा। 300 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। तमाम टीमें तैनात हैं, डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। 14 जिनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, उन ड्यूटीज़ के बीच, संक्रमण के खतरे के बीच वो लोग काम कर रहे हैं। हमें और आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कल जो आंकड़े आए, उसमें 22 शहरी क्षेत्र के थे और बाकी जो आंकड़े थे वो ग्रामीण क्षेत्र के थे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि संक्रमण अब तेज़ी से फैल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।